2% भी चुकाया और कस्टमर भी गंवाया। कुछ इस तरीके की टैगलाइन के साथ भारत पे ने भारत में रहने वाले जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे किराना व्यापारी हैं, मर्चेंट ओनर्स हैं, उनके साथ एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल शेयर किया और उनकी प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट किया। इस कंपनी को अगस्त 2018 में शाश्वत नकरानी और असनीर ग्रोवर ने एस्टैब्लिश किया था। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है बहुत ही यूनिक है। जैसे कि और भी कंपनियां हैं, गूगल पे है, फ़ोन पे है, रोजर पे है, और आपके आज के डेट में अगर हम देखें तो अमेजॉन पे भी मार्केट में है। इन लोगों ने कस्टमर जो उनका बेस था, उन्होंने ट्रांजैक्शन बिजनेस पर फोकस किया। वहीं पर भारत पे एक यूनिक आइडिया लेकर आता है अपने बिजनेस मॉडल में। सबसे पहले शाश्वत नकरानी ने ये देखा कि मार्केट में जितने भी पेमेंट गेटवेज हैं वो सभी कुछ ना कुछ कमीशन चार्ज करते हैं मर्चेंट से। अब उसमें कस्टमर जब पेमेंट करता तो कस्टमर का तो कुछ ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लग रहा है, लेकिन मर्चेंट को 1.5% तक का कमीशन देना पड़ रहा था। अच्छा, हर कंपनी के लिए उन्हें अलग अलग तरीके के QR कोड को इंस्टॉल करना पड़ता था। शाश्वत नकरानी ने इस चीज़ को समझा और वो एक सीधा सा कॉन्सेप्ट लेके आया जहां पर भारत पे ने एक ही QR कोड को रखा और उसी QR कोड के माध्यम से आप किसी भी कंपनी के पेमेंट प्रोसेस से या पेमेंट गेटवे से पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं और वहां पर किसी भी तरीके का कोई भी कमीशन का चार्ज नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत पे प्रॉफिट अर्न कैसे करता है, उसका मॉड्यूल किस तरीके से काम करता है। यहां पर रोल शुरू होता है असनीर ग्रोवर का। असनीर ग्रोवर का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, या कोटक महिंद्रा बैंक के साथ हम बात करें, ग्रोफर्स में भी हम बात करें तो उन्होंने काम किया है और अच्छा खासा उनका एक्सपोजर है। उन्होंने मार्केट में ये महसूस किया कि ये जो छोटे दुकानदार हैं जो भारत में काम करते हैं, किराना स्टोर्स वाले, ये ऐसे लोग हैं जो कि पेमेंट प्रोसेस या पेमेंट गेटवेज के लिए पैसा देना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वो लोन लेना बड़ा पसंद करते हैं क्योंकि वो उस लोन के माध्यम से अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं। अब अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है बहुत ही डिफरेंट तरीके से काम करता है और सिक्योर्ड लोन पर काम करता है। उनको बहुत ढेर सारा पेपर वर्क चाहिए फॉर द गारंटी पर्पस, लेकिन ऐसे छोटे जो किराना स्टोर्स हैं उनके पास इतने पेपर वर्क वो कंप्लीट नहीं कर सकते। तो असनीर ग्रोवर ने एक मॉड्यूल वो लेके आया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन छोटे व्यापारियों को पैसा देना शुरू किया, यानी कि उन्होंने अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करना शुरू किया और बहुत ही मिनिमम चार्ज के साथ उन्होंने उनको प्रोवाइड की। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट था भारत पे का। अब चलिए हम पहले ये समझते हैं कि भारत पे कौन कौन से प्रोडक्ट ऑफर करता है और किस तरीके से वो चार्ज करता है। भारत पे का जो सबसे पहला प्रोडक्ट है भारत पे स्वाइप, यानी कि एक QR कोड बेस्ड पॉइंट ऑफ सेल्स, जहां पर किसी भी कंपनी के पेमेंट गेटवेज को यूज करते हुए आप पेमेंट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ज़्यादातर कंपनीज के पेमेंट गेटवेज के साथ एक दिक्कत आ रही थी कि हर मर्चेंट को अलग अलग इंस्टॉल करना पड़ता था, लेकिन भारत पे ने इसका क्या सोल्यूशन दिया कि एक ही QR कोड के माध्यम से आप सभी को आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। दूसरी बात यह थी कि फ्री ऑफ कॉस्ट था, इंस्टॉलेशन का कोई चार्ज उन्होंने नहीं लिया था और इसमें कोई लिमिट नहीं थी कि आपको इतने पैसे पर डे आपको लेना है। आप चाहे जब और जितना पैसा लेना चाहे, और जो पैसा आपके QR कोड से आता था तो भारत पे ने क्या किया, सेम डे में इस पैसे को आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। दूसरा इनका जो प्रोडक्ट था भारत पे लोन, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, असनीर ग्रोवर ने जो मार्केट में गैप को आइडेंटिफाई किया और उन्होंने जो इस स्मॉल मर्चेंट जो होते हैं, जो SME होते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस टाइप के जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं, उनको अनसिक्योर्ड लोन्स प्रोवाइड करना शुरू किया। उन्होंने 20,000 से लेकर 7 लाख तक की लोन्स प्रोवाइड देने शुरू किए और जिसकी उन्होंने जो टाइम लिमिट रखी वो 12 महीने की रखी और इंटरेस्ट रेट रखा उन्होंने कितना, 2% का रखा। और सबसे खूबसूरत बात ये थी कि इसमें उन्होंने ये रखा कि जो ट्रांजैक्शंस डेली होते थे उस ट्रांजैक्शंस में जो मर्चेंट है, जो किराना व्यापारी है, वो अपना डेली बेसिस पे छोटा सा इंस्टॉलमेंट फिक्स कर सकता था जो कि भारत पे ऑटोमेटिक वहां से कट कर लेता था। अब इससे अच्छी बात ये हो रही थी कि भारत पे का जो रीपेमेंट का प्रोसेस था बहुत ही बढ़िया था और अगर परसेंटेज वाइज मैं बताऊं तो 96% का उनका कलेक्शन रहा है। तो ये एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट रहा भारत पे के बिजनेस मॉडल में।
तीसरा उनका जो प्रोडक्ट था वो भारत पे क्रेडिट कार्ड था, जिसमें क्या था कि मर्चेंट उस क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट होती थी 25,000 तक की, और उसका वो 30 दिन तक इंटरेस्ट फ्री यूज़ कर सकते थे। और जब वो पहली बार कोई ट्रांजैक्शन उस कार्ड से करते हैं तो उनको 1% का कैशबैक मिलता है। इस तरीके के बेहतरीन यूनिक मॉडल के साथ भारत पे ने अपना एक कस्टमर बेस बनाया, और उसका इम्पैक्ट ये रहा कि उनके साथ करोड़ों जो लोकल जो मॉम एंड पॉप स्टोर्स हैं, किराने स्टोर्स हैं, वो उनके साथ जुड़े। क्योंकि इंडिया में जो जितने भी छोटे बिजनेसमैन होते हैं उनको पैसे की ज़रूरत है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, लेकिन वो कमर्शियल बैंक के पास जा नहीं सकते। इस तरीके के मार्केट के गैप को आइडेंटिफाई किया उन्होंने और एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर आए। दोस्तों, अगर आपको ये केस स्टडी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।